ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा ही नहीं है, मम्मी लोगों को भी इतना बुरा लग रहा है वहाँ पर को। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ताई जी के साथ। आज बहुत ज़्यादा बुरा दिन है हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमा भंडारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर कार्तिकेय ब्लॉग में। तो मैं आज कोई ब्लॉगिंग के लिए नहीं आई हूँ और शाम का वक्त है, तो मैं जो है ना खाना बना रही थी। तो खाना बनाते बनाते मुझे एक दुखद घटना का पता चला है, दुखद समाचार का पता चला है। तो आज जो है अभी मम्मी लोगों का फ़ोन आया था कि ताई जी एक्सपायर हो गई हैं करके, ताई जी की डेथ हो गई है। मैं कल ही उन्हें देखने के लिए गई थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब ताई जी को देखने के लिए कैंसर हॉस्पिटल। और आज उनकी डेथ हो गई है, ये समाचार आया हुआ है। तो मतलब मेरा ना दिल से इतना बुरा मुझे लग रहा है कि मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ कि मुझे सबके साथ उनकी बातें शेयर करने का पता नहीं क्यों मन कर रहा था, या पता नहीं क्यों कर रहा था, या मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को। लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग हल्द्वानी आए थे, जब हम पिथौरागढ़ रहते थे, उसके बाद हल्द्वानी आए, हमारे पापा की पोस्टिंग हो गई थी हल्द्वानी। तो स्टार्टिंग में हमें जो है वहाँ पर अपना कोई नहीं होता है, जब नए शहर में जाओ तो अपना कोई भी नहीं होता है। तो तब जो है ताई जी ने हमारी बहुत मदद करी थी। आते ही सबसे पहले वो ही हमें दिखे थे। जैसे ही हम हल्द्वानी पहुँचे थे तो वो आए थे और उन्होंने सारा सामान हमारा रखने में हेल्प करी। और शाम का वक्त हो गया था तो वो मुझे और मेरी छोटी बहन को तब वो अपने घर पे ही लेकर के गए थे। तो और खाना पीना हमारे लिए बनाया, खाना खिलाया हमको। तो बहुत सी यादें उनके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं कि पता नहीं क्यों दिल से जाती ही नहीं है। और वो इतनी अच्छी मतलब महिला थी, इतनी अच्छी इंसान थी ना वो, कि मैं उनके बारे में क्या बताऊँ आपको कि उन्होंने ना मतलब हमारी ही हेल्प नहीं करी होगी, शायद उन्होंने हर किसी की मदद करी है इस दुनिया में। जितने भी उनके आसपास के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, उन्होंने सबकी मदद करी है। तो ना मैं दिल से मतलब वो ना, चाहे मैं कितनी भी बातें कह दूँ, कुछ भी कह दूँ, लेकिन वो हमारे ना दिल में बसे हुए हैं। और आज उनके जाने का गम ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना बुरा लग रहा था मुझे, सोच सोच के उनकी बातें याद आ रही थी, उनका बोलना याद आ रहा था। तो बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ जो अटैचमेंट था मेरा। तो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा ही नहीं है, मम्मी लोगों को भी इतना बुरा लग रहा है वहाँ पर को। मम्मी लोग अभी यहाँ पर को नहीं हैं, अगर वो यहाँ पे होते तो अभी वहाँ तो ताई जी लोग के यहाँ पे जाते और ताऊ जी को भी सहारा हो जाता उनका। मतलब ताऊ जी को भी ना हमारे पापा का बहुत ज़्यादा सहारा भी है कि वो होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। तो भाई आज मम्मी लोग भी यहाँ पे नहीं हैं, वो लोग भी पुणे गए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो उनका भी वहाँ से फ़ोन आया था तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ था, क्योंकि टाइम टाइम पे ताई जी ने हर जगह पे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। हमें पता है, मम्मी को पता है, पापा को पता है, जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, कम्मू हो गई, मतलब जितने भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि उन्होंने हमारी कितनी ज़्यादा हेल्प करी है करके। तो ना उनका अचानक से चले जाना बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब ये जो टाइम है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा लग रहा है मुझे, इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं वीडियो में कह भी नहीं सकती हूँ, इतनी ब्लॉगिंग में इतना आप लोगों को इतना बता भी नहीं सकती जो मेरे दिल में चल रहा है। क्या कहें, इतना इज्जत है इन सब चीज़ों के लिए। उस दिन मैं हल्द्वानी गई हुई थी तो पापा से भी मैंने कहा था कि आप ताई जी के लिए पूछ लो कि वो घर पे होंगे तो आप और मैं चले जाएंगे उन्हें देखने के लिए।
तो लेकिन वो घर पे नहीं थी उस दिन, वो अपने को दिखाने दिल्ली गए थे, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं तो शनिवार का दिन था, मुझे जाना भी था हल्द्वानी। तो मैंने कहा कि एक बार मैं देख भी आती हूँ ताई जी को कि ताई जी की तबीयत कैसी हो रही है करके। तो मम्मी लोगों ने भी कह दिया था कि चले जाना। फिर एक बार मन में लग रहा था कि आज शनिवार है, कैसे जाऊँ। तो फिर मम्मी ने कहा कि शनिवार के दिन हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता है, तुम चले जाना देखने के लिए। और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था ताई जी को देखने का कि उनकी तबीयत पता नहीं कैसी हो रही है और वो कैसी हैं करके। फिर मैं चली गई थी और उनकी हालत देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि जैसी हमारी ताई जी थी और जैसी मैंने उनकी हालत अभी देखी थी, तो मतलब मेरे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो टाइम मेरे लिए कितना ज़्यादा बुरा था। उनको ऐसा देखना कि इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से देखना, इतनी हट्टी-कट्टी, इतनी अच्छी इंसान थी, इतनी मोटी सी थी और बिल्कुल उनके शरीर में कुछ भी नहीं था। और कहाँ वो 50-60 साल की उम्र की महिला, और वो लग रही थी 80-90 साल की महिला की बराबर लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस समय सोच के भी। तो फिर उनको देख के आए और भाभी से भी बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सी बातें उनके साथ भी शेयर करी थी कि ऐसा-ऐसा भी हुआ था। तब भाभी लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, तो ताई जी ने हमारे बहुत करा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनके गुण कभी भूले नहीं जाते हैं। तो अच्छे लोग कभी दिल से नहीं निकलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि ताई जी की आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी रहें बस वो उनकी आत्मा को शांति मिले, और घर के लोगों को इतने बड़े दुख से उबरने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, और इतना बड़ा दुख झेलने का सभी को शक्ति प्रदान करे। और आज इस तरीके से ताऊ जी के लिए भी बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि अपना लाइफ पार्टनर जाना ना सबसे ज़्यादा दुख होता है इंसान के लिए। मैंने तो जैसे ही सोचा, मतलब सुना ये, और ये बातें सुनी कि ताई जी को ऐसा हो गया है, तो तब से मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सुन करके बहुत बुरा लगा था। तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, क्या बताऊँ। बस दिल से ये कहती हूँ कि वो जब भी हम उन्हें याद करेंगे तो दिल से याद करेंगे, और बस उनकी आत्मा को बस शांति मिले। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो उनकी हंसी, उनका चेहरा, सब कुछ मेरे मुंह के सामने में आ जाता है। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, कुछ स्तब्ध हूँ इन बातों के लिए, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है।